शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से वेश्या भक्त बन जाती है और वह भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगती है। हरदास ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते चलते वह भी 3 लाख नामों का जप करने लगती है। उपवास रखती है, बहुत कम खाती है, जिसके कारण उसका शरीर दुर्बल हो जाता है और उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। उस वेश्या के मन में ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस तरह वेश्या विख्यात भक्तिन हो जाती है। गांव के बड़े बड़े लोग उस वेश्या को मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो हरदास ठाकुर की कृपा से वह वेश्या भी भक्त बनी। उसने अपनी भौतिक संपत्ति ब्राह्मणों में बांट दी और तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर 3 लाख नामों का जप करने लगी। अब जो रामचंद्र खान था जिसने ये षड्यंत्र रचा था, उसके साथ क्या हुआ? बड़े बड़े वैष्णव भक्त वेश्याओं को मिलने में रुचि नहीं रखते, किंतु जब कोई वेश्या या अन्य पतितात्मा वैष्णव बन जाते हैं तो बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन में रुचि लेते हैं। यदि वैष्णव सिद्धांतों का पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। जो भक्त इन सिद्धांतों का पालन करता है वह भौतिक स्तर पर नहीं रहता, इसलिए किसी के जन्म स्थान का नहीं अपितु सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने पर विचार करना चाहिए। अनेक भक्त यूरोप तथा अमेरिका से आकर हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, किंतु उन्हें यूरोपियन वैष्णव या अमेरिकी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। वैष्णव तो वैष्णव होता है, इसलिए उसे वैष्णव को प्राप्त होने वाला समस्त सम्मान दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 3 अध्याय के 142वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो बड़े बड़े महान भक्त रुचि नहीं दिखाते वेश्याओं को मिलने में। जब कोई वेश्या भक्त बन जाती है, पतित स्तर से उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, तो बड़े बड़े वैष्णव फिर उस वेश्या को दर्शन देने में रुचि रखते हैं। और यदि वैष्णव सिद्धांतों का अच्छे से पालन किया जाए तो कोई भी वैष्णव बन सकता है। तो जन्म का जो स्थान होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु भक्ति के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना यह महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी संस्था में भी यूरोपियन भक्त हैं, अमेरिकन भक्त हैं। इनको यूरोपियन अमेरिकन भक्त नहीं मानना चाहिए, इनको तो भक्त ही मानना चाहिए। वैष्णव तो वैष्णव ही होता है, इसलिए उसे वैष्णव को प्राप्त होने वाला समस्त सम्मान दिया जाना चाहिए। मतलब एक वैष्णव को किसी जाति पाति देश से संबंधित नहीं समझना चाहिए। वेश्या का उन्नत चरित्र देखकर सारे लोग चकित थे। सारे लोगों ने हरदास ठाकुर के प्रभाव का गुणगान किया और उन्हें नमस्कार किया। सभी लोग जानते थे वेश्या किस प्रकार से भक्त बनी है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है हरदास ठाकुर। तो सारे लोगों ने हरदास ठाकुर का गुणगान किया, उनको नमस्कार किया, जबकि वह तो वहां से जा चुके थे। कहा गया है कि फलेन परिचीयते, मनुष्य अपने कर्मों के फल से पहचाना जाता है। वैष्णव समाज में कई प्रकार के वैष्णव हैं, उनमें से कुछ गोस्वामी कहलाते हैं, कुछ स्वामी, कुछ प्रभु तथा कुछ प्रभुपाद। किंतु कोई भी मात्र ऐसे नाम से नहीं पहचाना जाता। जब कोई गुरु अपने शिष्यों के चरित्र को बदल देता है तब उसे सच्चा गुरु माना जाता है। हरदास ठाकुर ने सचमुच ही पेशेवर वेश्या के चरित्र को बदल दिया। लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की और इसलिए उन्होंने हरदास ठाकुर को नमस्कार किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। तो मनुष्य किस प्रकार से पहचाना जाता है? अपने कर्म के फलों से पहचाना जाता है। जिस गुण में है तो उस गुण के द्वारा हम समझ सकते हैं व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करता है या आगे इसको किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। तो वैष्णव समाज में भी बहुत सारे वैष्णव हैं, कुछ गोस्वामी हैं, कुछ स्वामी हैं, कुछ प्रभु हैं, कुछ प्रभुपाद हैं।
जब कोई गुरु अपने शिष्य के चरित्र को बदलता है, जिस शिष्य का चरित्र अच्छा ना हो, तो गुरु की भक्ति के प्रभाव से शिष्य का चरित्र बदल जाता है, तो वह सच्चा गुरु माना जाता है। और अगर कोई गुरु शिष्य का चरित्र नहीं बदल पाता, तो गुरु के ही भक्ति में कुछ कमी रह जाती, जिसके कारण शिष्य बदल नहीं पाता। और हरदास ठाकुर ने तो एक पेशेवर वेश्या को भक्त बनाया था, इसीलिए बहुत सारे लोग हरदास ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे, उनको नमस्कार कर रहे थे, हरदास ठाकुर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में किसी वेश्या को जपमाला देना इतना आसान नहीं है, साधारण व्यक्ति को देना इतना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो भक्त बन नहीं पाता। भक्त बनता है तो उसको काफी समय लगता है। इधर तो 3 दिन के अंदर हरदास ठाकुर ने एक पेशेवर वेश्या को भक्त बना दिया। यह अद्भुत बात है। हरदास ठाकुर को विचलित करने के लिए वेश्या को प्रेरित करने वाले रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध के बीज को उगने दिया। बाद में यही बीज एक वृक्ष बन गया, और जब यह फला तो रामचंद्र खान ने इसके फल खाए। हरदास ठाकुर महान वैष्णव हैं। इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके प्रति करना रामचंद्र खान को बहुत भारी पड़ गया। एक वैष्णव अपराध कहलाता है। तो रामचंद्र खान ने हरदास ठाकुर के चरणों में वो वैष्णव अपराध का बीज बो दिया था। अब वो बीज बोते बोते एक बड़ा वृक्ष बन गया। उस वृक्ष पे जो फल लगे तो रामचंद्र खान को वह वृक्ष के फल खाने पड़े। उच्च भक्तों के चरणों पर इस अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इन घटनाओं से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं वह सब बतलाऊंगा जो घटित हुआ। हे भक्तों, इसे सुनो। रामचंद्र खान स्वभावतः अभक्त था। अब हरदास ठाकुर के चरणों पर अपराध करके वह पूरा आसुरी नास्तिक जैसा बन गया। वैष्णव धर्म की निंदा करने तथा दीर्घ काल तक भक्तों का अपमान करने के कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिला। तो जैसे एक कहानी में दूसरी कहानी होती है, तो हरदास ठाकुर की कथा में ये रामचंद्र की कहानी भी आ जाती है। इसने अपराध जो किया था, उस अपराध का परिणाम क्या हुआ, अब ये बताया जा रहा है। ये अभक्त था, हरदास ठाकुर के चरणों पर अपराध करने के कारण अब ये पूरा आसुरी नास्तिक बन गया। वैष्णव धर्म की निंदा करने लगा, भक्तों का अपमान करने लगा। इसके कारण अब उसे अपने अपराध कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया था। जब नित्यानंद प्रभु भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने बंगाल लौट आए, तो वे सारे देश में भ्रमण करने लगे। प्रेम प्रचारण आर पाषंड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। भगवान के सर्वाधिक समर्पित भक्त नित्यानंद प्रभु 2 कार्यों से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने तथा नास्तिकों को परास्त और दमन करने के उद्देश्य से देश भर में भ्रमण करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही भेजा था नित्यानंद प्रभु को प्रचार करने के लिए। अब बंगाल जाओ, गौड़ देश जाओ और वहां पे प्रचार करो। अब नित्यानंद प्रभु जब बंगाल आते हैं, तो उनके 2 ही कार्य होते हैं, भक्ति संप्रदाय का प्रचार और नास्तिकों को परास्त करना। इस कारण से नित्यानंद प्रभु पूरे गौड़ देश भर में भ्रमण करते हैं। भगवान नित्यानंद, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सर्वज्ञ हैं, रामचंद्र खान के घर आए और दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए। जब दुर्गा मंडप तथा आंगन लोगों की भीड़ से भर गया, तो रामचंद्र खान ने घर के भीतर से अपने नौकर को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा। उस नौकर ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, हे महाशय, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है कि मैं आपको किसी सम्मान्य व्यक्ति के घर में रहने का स्थान दूं। आप किसी ग्वाले के घर जा सकते हैं, क्योंकि गौशाला विस्तृत होती है, जबकि यहाँ दुर्गा मंडप में स्थान अपर्याप्त है, क्योंकि आपके साथ अनेक अनुयायी हैं। तो नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वज्ञ है, रामचंद्र खान के घर पधारे और दुर्गा मंडप की वेदी पर बैठ गए।
बंगाल में आज भी घरों के बाहर एक आंगन होता है, उसको दुर्गा मंडप कहा जाता है। तो वहां पर वेदी बनाई जाती है, उस वेदी पर नित्यानंद प्रभु बैठ गए और नित्यानंद प्रभु के साथ स्वभावतः अनेक भक्त होंगे, उनके अनेक पार्षद होंगे। अनेक पार्षदों के कारण वो दुर्गा मंडप भर गया, भीड़ हो गई। तो रामचंद्र खान ने घर के अंदर से अपने नौकर को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा और उस नौकर ने नित्यानंद प्रभु को सूचित किया, आप मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है और मैं आपको किसी सामान्य व्यक्ति के घर में रहने का स्थान देना चाहता हूँ, क्योंकि स्थान अब भीड़ से भर गया है। आप किसी ग्वाले के घर जा सकते हैं, ये दुर्गा मंडप स्थान आपके लिए अपर्याप्त है, क्योंकि आपके साथ अनेक अनुयायी आए हुए हैं, जिसके कारण दुर्गा मंडप का जो स्थान है पूरी तरह से भर चुका है। जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर का यह आदेश सुना तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बाहर आ गए। उच्च स्वर में हंसते हुए वे इस प्रकार बोले, रामचंद्र खान ने ठीक ही किया है, यह स्थान मेरे लिए अनुपयुक्त है, यह गोवध करने वाले मांसाहारियों के लिए उपयुक्त है। यह कहकर नित्यानंद प्रभु उठे और क्रुद्ध होकर चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए वे उस गांव में भी नहीं रुके। रामचंद्र खान ने नौकर को आज्ञा दी कि जहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे उस स्थान की मिट्टी खोद डाले। दुर्गा मंडप, मंदिर तथा आंगन को शुद्ध करने के लिए रामचंद्र खान ने इन्हें गोबर मिले जल से छिड़काया और लिपवाया, फिर भी उसका मन प्रसन्न न था। रामचंद्र का पेशा आपत्तिजनक था, क्योंकि वह सरकार को कर देने से जी चुराता था, इसलिए सरकारी वित्त मंत्री नाराज था और वह उसके घर आया। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप को अपना निवास स्थान बनाया। उसने एक गाय मारी और वहां मांस पकाया। उसने रामचंद्र खान को उसकी पत्नी तथा बच्चों समेत बंदी बना लिया और फिर लगातार 3 दिनों तक उसके घर तथा गांव को लूटा। उसने उसी कमरे में लगातार 3 दिनों तक गोमांस पकाया। तब अगले दिन अपने अनुयायियों सहित वह चला गया। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान का पद, संपत्ति तथा अनुयायी छीन लिए। कई दिनों तक गांव उजाड़ बना रहा। महान तेर अपमान ये देश ग्रामे है, एक जनार दोषे सब देश उजाड़े। जहां भी किसी महान भक्त का अपमान किया जाता है, वहां एक व्यक्ति के दोष से सारा गांव या नगर पीड़ित होता है। अब ये रामचंद्र खान तो अपराध बहुत कर रहा था। तो जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर से आदेश सुना कि आप दूसरी जगह जाइए, ये स्थान आपके लिए अपर्याप्त है, तो नित्यानंद प्रभु ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और बाहर आ गए, उस स्थान को छोड़ दिया। उच्च स्वर में नित्यानंद प्रभु हंसते हुए कहने लगे, रामचंद्र खान ने ठीक ही कहा है, इस स्थान मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस स्थान पर गाय को काट कर ये लोग मांस भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं गाय का। ये कहकर नित्यानंद प्रभु वहां से उठ गए और क्रोधित होकर चले गए। रामचंद्र खान को दंड देने के लिए वह उस गांव में भी रुके नहीं। अब रामचंद्र खान ने क्या किया, नौकर को कहा कि जिस स्थान पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे वो दूषित हो गई है, वहां की मिट्टी खोद डालो और पूरे आंगन को शुद्ध करने के लिए गोबर से स्थान को लीप दो। गोबर से जल में वहां पे छिड़काव करवाया, लिपवाया। ये करके भी रामचंद्र खान का मन प्रसन्न नहीं था। अब रामचंद्र खान का जो पेशा था, जिस तरीके से वो धन कमाता था, वो आपत्तिजनक था, क्योंकि सरकार को जो टैक्स देना होता था उससे वह जी चुराता था। इसलिए सरकारी वित्त मंत्री उससे नाराज था और सरकारी वित्त मंत्री रामचंद्र खान के घर आया। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान को दुर्गा मंडप में अपना निवास स्थान बना लिया। उसी दुर्गा मंडप में उसने एक गाय का वध किया और गाय का मांस पकाया और रामचंद्र खान की पत्नी, बच्चों को बंदी बना लिया। फिर लगातार 3 दिनों तक वह वित्त मंत्री मुसलमान उस रामचंद्र खान के घर रहा, उस गांव को भी लूटा, उसके घर को भी लूटा।
और उसी के कमरे में लगातार 3 दिनों तक उस सरकारी वित्त मंत्री ने, जो मुसलमान था, उसने गोमांस पकाया और अगले दिन अपने अनुयायियों के साथ वह चला गया। इस तरह से मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान का पद भी छीन लिया, संपत्ति भी छीन ली और रामचंद्र खान के अनुयायी भी छीन लिए गए। पूरा गांव उजाड़ बन गया। तो चैतन्य चरितमृत के अंत लीला के 3 अध्याय के 164वें श्लोक में यह बताया गया है कि जिस किसी स्थान पर महान भक्त का अपमान किया जाता है, वहां एक व्यक्ति के दोष के कारण सारा गांव या नगर पीड़ित होता है। एक व्यक्ति के दोष के कारण सबको उस अपराध का फल झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से रामचंद्र खान की जो मंशा थी हरदास ठाकुर के प्रति बहुत ही गंदी थी और भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रति तो उसका स्वभाव बहुत ही निम्न स्तर का था। इस कारण से अपराध कर करके उसकी ऐसी दशा हुई। तो वेश्या का उद्धार किए हरदास ठाकुर और रामचंद्र खान को किस प्रकार से सजा मिली, ये हमने सुन लिया। अब अगला जो प्रसंग आने वाला बहुत ही विशेष है। हरदास ठाकुर, उनकी हरिनाम के प्रति कैसी अतुलनीय निष्ठा थी, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। जैसे कई भक्त कहते हैं ना, हमको हरिनाम में रुचि नहीं है, तो नामाचार्य हरदास ठाकुर को प्रार्थना करना चाहिए, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, हरिनाम में रुचि आ जाएगी। और पढ़ना सुनना श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक होना चाहिए। तो अगला प्रसंग होगा श्री हरदास ठाकुर का हरिनाम के प्रति अतुल्य निष्ठा। तो हरिनाम के प्रति हम भी अतुल्य निष्ठा कैसे प्राप्त करें, उस प्रसंग को सुनकर हम समझेंगे कि हरिनाम कितना विशेष है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।